बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा, शांत और हरा भरा गांव था, बरसाना। इस गांव में कच्चे रास्ते थे, मिट्टी के घर थे और हर सुबह मंदिर की घंटी और बैलों की घंटियों की आवाज से दिन की शुरुआत होती थी। बरसाना के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे का सुख दुख बांटने वाले थे। इसी गांव के एक कोने में रहता था सुरेश। सुरेश अब बूढ़ा हो चुका था, पीठ झुक गई थी, आंखों में थकान थी, लेकिन दिल अब भी साफ था। कुछ महीने पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। उसके जाने के बाद घर सूना सूना हो गया था। चूल्हा जलता था, पर घर में पहले सुरेश के 2 बेटे थे। दिलीप, जो बड़ा था, तेज दिमाग वाला लेकिन घमंडी। अनुराग, जो छोटा था, शांत, सरल और सच्चे मन का। दोनों जवान थे, पर काम से दूर भागते थे। दिन निकल जाता, सूरज सिर पर चढ़ आता, लेकिन दोनों बेटे चारपाई पर ही पड़े रहते। सुरेश रोज ये सब देखता और मन ही मन चिंता करता, मेरे बाद इस घर का क्या होगा। एक दिन सुरेश ने हिम्मत जुटाई। शाम को उसने दोनों बेटों को अपने सामने बिठाया। उसने भारी आवाज में कहा, बच्चों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे अंदर अब ज्यादा मेहनत करने की ताकत नहीं रही। अब इस घर को तुम दोनों को ही चलाना होगा। दोनों बेटे चुप थे। सुरेश ने आगे कहा, मेरे पास 2 जमीनें हैं। मैं बिना भेदभाव किए एक एक जमीन तुम दोनों को देता हूँ। कल से तुम लोग अपने अपने दम पर काम शुरू करो। दोनों बेटों ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी, कल से हम मेहनत करेंगे। अगले दिन दोनों भाइयों ने बाजार जाकर एक एक बैलगाड़ी खरीदी। बरसाना गांव में खेती होती थी। गांव का जमींदार धान और गेहूं ढुलवाने के लिए बैलगाड़ी वालों को काम देता था। अनुराग रोज समय पर पहुंचता, अपने बैलों को प्यार से सहलाता और बिना शिकायत के काम करता। दूसरी ओर दिलीप भी काम करता था, लेकिन लोगों से कड़क आवाज में बात करता और ज्यादा पैसे मांगता। धीरे धीरे गांव वालों ने फर्क देख लिया। सब लोग अनुराग से कहने लगे, तू कम पैसे लेता है लेकिन दिल से काम करता है। ये सब देखकर दिलीप के मन में जलन भरने लगी। वह सोचता, मैं बड़ा हूं, ताकतवर हूं, फिर भी लोग इसे क्यों पसंद करते हैं। वह अनुराग से बात बात पर चिढ़ने लगा। कभी ताना मारता, कभी गुस्सा करता। अनुराग चुप रहता। वह जानता था कि शांति से बड़ा कोई जवाब नहीं। एक साल बरसाना गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, काम बहुत कम हो गया। अनुराग को कभी कभी काम मिल जाता, लेकिन दिलीप को कोई नहीं बुलाता। घर में अनाज घटने लगा। दिलीप चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगा। इसी दौरान दिलीप बीमार पड़ गया। तेज बुखार, शरीर टूटने लगा। दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। अनुराग ने बिना कुछ कहे अपनी कमाई से दवा खरीदी। पूरी रात भाई के पास बैठा रहा। सुबह दिलीप की आंख खुली। उसने अनुराग को अपने पास बैठा देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुझसे जलन की, लेकिन तू आज भी मेरे साथ खड़ा है। अनुराग ने कहा, भाई, गलती समझ आ जाए यही सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन के बाद दिलीप बदल गया। उसने घमंड छोड़ दिया। दोनों भाई मिलकर काम करने लगे। अब दिलीप भी लोगों से प्यार से बात करता, समय पर काम करता, ईमानदारी से मेहनत करता। धीरे धीरे दोनों की कमाई बढ़ने लगी। कुछ सालों की लगातार मेहनत के बाद दोनों भाइयों ने अपने अपने पक्के घर बनाने का सपना पूरा किया। घर के सामने तुलसी का चौरा, पीछे छोटा सा आंगन और अंदर सुकून। सुरेश ये सब देखकर खुशी से रो पड़ा। घर बनने के बाद दोनों भाइयों की शादी हुई। अनुराग की शादी पूजा से हुई, सीधी सादी संस्कारी लड़की। दिलीप की शादी कविता से हुई, समझदार और समझौता करने वाली। बहुएं आई तो घर में फिर से रौनक लौट आई। हंसी, बातें और अपनापन फिर से घर में बस गया। कुछ साल बाद अनुराग के घर बेटा हुआ, अमन। दिलीप के घर बेटी हुई, गुड़िया। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। सुरेश बच्चों के साथ खेलकर खुशी से मुस्कुराता।
दादा और पोते का रिश्ता ही अनोखा होता है। समय बीतता गया। अमन और गुड़िया स्कूल जाने लगे। दोनों भाई तय करते, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। अनुराग बच्चों को सिखाता, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। दिलीप कहता, घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है। एक दिन सुरेश ने दोनों बेटों को पास बुलाया। उसकी आवाज शांत थी। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और प्यार कभी बेकार नहीं जाते। कुछ दिनों बाद सुरेश शांति से इस दुनिया से विदा हो गया। पूरा बरसाना गांव उसे याद करके रोया, लेकिन गर्व के साथ। सालों बाद अमन और गुड़िया बड़े हुए, अच्छे इंसान बने, पढ़े लिखे बने। लोग कहते, ये संस्कार सुरेश की विरासत है।